आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही स्पेशल मेमोरी शेयर करने जा रही हूँ। यह है हमारे नन्हे कान्हा अव्यांश का अन्नप्राशन समारोह। उस समय कुछ परिस्थितियों के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, लेकिन आज ये प्यारी यादें आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। ओम श्रीमतो सत्यनारायणायभ्यं पंचामृते श्रापयामि मृदुकर्णं दधीमधूरजलं गिरं श्रापयामि शिवतं नारायणायभ्यं नमः। गंगैश्च यमुनैश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधं सत्यनारायणाय पुराग्निनि सत्यनारायणाय सहिताय पंचामृते श्रापयामि मृदुकर्णं दधीमधूरजलं गिरं श्रापयामि मधुमधुवातान्मधुक्षरं सिन्धवनां गंगैश्च यमुनैश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधं कुरु। सत्यनारायणायभ्यं नमः। आप सभी देख रहे हैं अव्यांश के अन्नप्राशन कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हमने भगवान सत्यनारायण जी का पूजा रखी, ताकि हमारे बच्चों का जीवन सुख, समृद्धि और अच्छे संस्कारों से भरा रहे। आज मेरे घर में 3-3 लड्डू गोपाल थे। आइए मैं आप सभी को उन तीनों कान्हा का परिचय कराती हूँ। 2 हमारे ठाकुर जी हैं और एक हमारा नन्हा कान्हा अव्यांश। मैं अपने दोनों लड्डू गोपाल को भी हमेशा अपने अव्यांश की तरह, अपने बेटे की तरह सजाती संवारती आई हूँ। रोज़ उन्हें नहलाती, वस्त्र पहनाती और भोजन कराती हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चों को लालन पोषण करती है, वैसे ही मैंने उन्हें स्नेह दिया, और सच कहूँ तो उन्हीं के आशीर्वाद का फल है मेरा अव्यांश। ऐसा लगता है जैसे मेरे ठाकुर जी ने ही बाल रूप में मेरे आंगन में जन्म लिया हो। उस दिन सबसे पहले मैंने अपने दोनों लड्डू गोपाल को प्रेम से स्नान कराया, सुंदर वस्त्र और आभूषण से सजाया। फिर उसी श्रद्धा और ममता से अपने नन्हे कान्हा अव्यांश को भी नहलाया। गुनगुने जल से हर बूंद के साथ मानो आशीर्वाद बरस रहा था। पीला पीताम्बर, नन्हा मुकुट, बांसुरी तो मैं अभी तक तीनों बच्चों को दी ही नहीं, शायद लग जाए उनके आँखों में या मुंह में, इसीलिए, है ना। अब फिर जब तीनों साथ सजे तो लगा मानो मेरा घर सचमुच वृंदावन बन गया हो। उस क्षण हृदय बस यही कह रहा था, प्रभु जिस कृपा से आपने मुझे यह सुख दिया है वह सदा मेरे बच्चों पर बनी रहे। आप सभी देख सकते हैं किस तरह से तीनों कान्हा तैयार हो चुके हैं, और अभी सत्यनारायण पूजा में बैठने के लिए मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। तीनों कान्हा और मैं और मेरे पति देव और जितने भी मेहमान आए हुए हैं और घर के सभी तैयार हो चुके हैं सत्यनारायण पूजा के लिए। अब आप सभी सत्यनारायण पूजा का आनंद लें। देखिए मेरे दोनों लड्डू गोपाल जी की स्थापना हो चुकी है। सुंदर श्याम काले भयो एक आपणार भय छाउलो वानिया गोली आनी बोले दिल पुण्य मार्गे नारायण ताहा हरि नील गुड़ियानी घरे दिल सुखाइल मुख अन्न तोरे गुड़ियार हेल बड़ दुख आसमाने छाड़ी दले बाबा सत्य पीर ब्राह्मण हइया चले गोरियार डेर से परिधान टंका दिल गाए हाथे लाठी देखी पोथी धीरे धीरे जाए ब्राह्मण हइया तबे बाबा सत्य पीर शीघ्र डांडाइया गिया गोरिया मंदिर धीरे धीरे महाप्रभु करिल गमन विदुर दुआरे जेन गोविंद गमन ब्राह्मण देखिया बुढ़ा नमस्कार करे आशीर्वाद दिया श्री कवि कर्ण ते गाए नारायण पाए। सत्यनारायण कथा समाप्त होने के बाद हवन की तैयारी होने लगी। फिर हवन के बाद आरती खत्म होने के बाद फिर हम चलेंगे अव्यांश के अन्नप्राशन सेलिब्रेशन में। आप सभी बने रहिए।
आप सभी देख रहे हैं किस तरह से हवन सामग्री और हवन कुंड की तैयारी हो रही है और पतिदेव भी बैठे हुए हैं और जो अव्यांश है, अव्यांश के दोनों मामा जी मामी सब बैठे हुए हैं और बेटा सोया हुआ है छोटे मामा जी के गोद में। और मेरी बिटिया रानी आकांक्षा अपने बड़े मामा जी के साथ मस्ती कर रही है और अव्यांश की दोनों बड़े मम्मी और दोनों मामी पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। पूजा के बाद अव्यांश का अन्नप्राशन का सेलिब्रेशन भी तो है। ओम प्रजापते स्वाहा कुंभाधारं अग्ने स्वाहा नमस्याधारं ओम सोमाय स्वाहा पश्चिमाधारं भू स्वाहा भूमंडलम उत्तराधारं। ना मामू करे हम खाली चुंबक लगाना। हां है तो गणेशपराय स्वाहा गणेशपराय देवताय स्वाहा आप विष्णु शांतमान वीडियो बनाओ ये देखिए अव्यांश के तीनों मामा जी। इस तरह आरती के साथ सत्यनारायण पूजा की समाप्ति हुई। अब आया अव्यांश का अन्नप्राशन का समय। देखिए किस तरह से वो खा रहा है अपने दादा और दादी के हाथों से, फिर छोटे मामा और मामी जी के हाथों से खा रहा है। छोटे मामा मामी के बाद जितने भी मेहमान आए हुए थे सभी बाबू को अन्नप्राशन करवाए। बाबू का तो मज़ा ही था, खूब खा रहा था। बड़े मम्मी के हाथों से भी बहुत टेस्टी लग रहा था उसको खीर। बड़े मामा मामी के साथ तो और भी मज़े से फ़ोटो ले रहा है। आप देख सकते हैं खूब इंजॉय करते करते अव्यांश फ़ोटो खिंचवा रहा है। फिर उसके बाद बारी आएगा छोटे मामा मामी का। छोटे मामा मामी के बाद हम पांचों भाई बहन एक साथ फ़ोटो ले रहे थे, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। ये मोमेंट बहुत कम ही देखने को मिलता है, पांचों भाई बहन एक साथ। अब अव्यांश बड़े पापा जी के साथ। फिर अव्यांश खूब मस्ती कर रहा है बैठे बैठे। आज तो मैं बहुत खाना खाया, मेरा तो फुल पेट भर गया। अब बड़े मामी के साथ थोड़ा सा खेल लेता हूँ। देखिए मामी जी मैं कैसा लग रहा हूँ। आप नहीं बताए, मैं गुस्सा हूँ आपसे। देखिए मैं कैसे गुस्सा हो रहा हूँ। फिर सो गया अव्यांश अब थक हार के। ये हैं अव्यांश के तीनों मामी। अब आकांक्षा बोली, अरे अरे मुझे भी तो देखो कोई, मैं कैसी लग रही हूँ। अन्नप्राशन की रस्म के बाद सबसे पहले नन्हे बालकों को प्रेम से भोजन कराया गया। उनकी मुस्कान और खिलखिलाहट से पूरा घर आनंद से भर उठा। ऐसा लगा मानो प्रभु का आशीर्वाद इन मासूम चेहरों के रूप में हमारे बीच उपस्थित हो गए हों। इनके बाद सभी परिजनों ने श्रद्धा और प्रेम से प्रसाद ग्रहण किए। बड़ों का आशीर्वाद और अपनों का स्नेह, यही इस दिन की सबसे बड़ी खुशी थी। भोजन के बाद जब मेहमान घर लौटने लगे तो मन हुआ कि उन्हें धन्यवाद नहीं आशीर्वाद भी साथ दूं। भगवान सत्यनारायण जी का प्रसाद राजभोग, सिरनी और मोहन भोग और तुलसी दल प्रेम से एक एक डिब्बे में सजाकर भेंट किया। ऐसा लगा जैसे हर डिब्बे के साथ मैं अपनी खुशियाँ और अपने बच्चों के लिए अपना आशीर्वाद समेट रही हूँ। एक माँ के लिए यही सबसे बड़ा सुख होता है। बस आप सबका आशीर्वाद यूं ही हमारे अव्यांश पर बना रहे। अगर आप सभी को हमारा ये छोटा सा फैमिली सेलिब्रेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें और हमारे नन्हे को अपना आशीर्वाद कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली प्यारी मेमोरी के साथ।